गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 3। आगे की 2 वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के जनरल रूल्स, और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 यस नो टाइप, और दूसरे होते हैं WH टाइप। जो यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर हम हमेशा यस या नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने बोला आर यू सैड, ये क्वेश्चन है आर यू सैड, तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, यस आई एम सैड और नो आई एम नॉट सैड। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं यस नो टाइप, उनको जब हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो हम 2 वर्ड्स की चॉइस होती है हमारे पास। एक होता है इफ और दूसरा वेदर। तो हमें इन 2 वर्ड्स में से एक चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मोहन सेड टू नेहा। स्टेटमेंट हम यही ले लेते हैं, आर यू सैड। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्योंकि ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम सेड टू को आस्क में चेंज कर देंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन है, आस्क मतलब पूछा, तो सेड टू को आस्क में चेंज कर देंगे नेहा। अब जैसा मैंने बताया था कि अगर ये यस नो टाइप क्वेश्चन है तो हम इफ़ या वेदर में से एक वर्ड ले लेते हैं। तो हम इफ़, जो कि ज़्यादा इजी है, हम यहाँ पे इफ़ ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो अगर यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी ये सब्जेक्ट जिसने बोला, तो ये वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है आर वी, अगर ये पास्ट टेंस में होता है तो हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, इसके वर्ब को भी हम पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम यू को इधर लेके आना है हमें। ये यू नेहा से बोला गया, तो मोहन ने नेहा से बोला था आर यू सैड, ये यू नेहा के लिए बोला था। अब हम नेहा की बात करें तो हम यू नहीं लिखेंगे, हम नेहा के लिए शी लिखेंगे। ठीक है। और क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, अब हम इसे रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस होता है, तो हमें इसको यहाँ के वर्ब को पास्ट में बदलना है। तो क्योंकि यहाँ सेड है पास्ट टेंस, तो हम इस वर्ब को पास्ट में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा शी वॉज सैड। ये था इसका सोल्यूशन। इस तरह के जितने भी हमारे सेंटेंसेस होंगे जिनमें यस नो टाइप क्वेश्चन होगा, तो वो हम इसी तरह से कन्वर्ट करते हैं। आप चाहें तो इफ़ की जगह वेदर भी लिख सकते थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जो WH से स्टार्ट हो रहे किसी वर्ड से बनते हैं, जिनका आंसर हम येस नो टाइप में, येस नो में नहीं दे सकते। इसके आंसर को हमें कंप्लीट देना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस होता कि मोहन सेड टू नेहा। मान लीजिए यहाँ पर होता WH से स्टार्ट होने वाला, मान लीजिए वेयर डू यू लिव। तो ये भी एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे WH देखिए आप, ये एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। इसका आंसर हम येस नो में नहीं दे सकते। आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, तो आपको एड्रेस बताना पड़ेगा। येस नो में आप आंसर नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये क्वेश्चन वर्ड को कॉपी करना होता है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन का इनडायरेक्ट बनाना है तो हमें सबसे पहले यही ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन किस तरह का है, येस नो टाइप है या WH टाइप, क्योंकि दोनों के सोल्यूशन अलग होते हैं। तो अब ये हम बिल्कुल सेट टू को आस्क में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये पहले की तरह ऐसे हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो W है ये कैपिटल लेटर है, लेकिन जब हम ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिखेंगे तो ये स्मॉल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये W कैपिटल इसलिए है क्योंकि ये एक सेपरेट सेंटेंस था
और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा था, तो आपको पता होगा कि पहला लेटर कैपिटल होता है। और जब हम इसे यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी मोहन से स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए ये वेयर हमने छोटे डब्ल्यू से लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, डू यू लिव, हमें इसको पास्ट में करना है अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है। तो डू यू लिव का ये हो जाएगा, हम पहले यू को कन्वर्ट करेंगे, नेहा से कहा गया तो इसलिए यू के लिए हम शी लगाएंगे, क्योंकि नेहा एक फीमेल है, फीमेल्स के लिए शी आता है, शी। अब ये लिव को हम लिव्ड में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट टेंस फॉर्म किया हुआ लिव्ड, तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। अब अगर कोई और क्वेश्चन हो जो डब्ल्यू एस से शुरू हो रहा हो, जैसे मान लीजिए किसी का नाम पूछा जाए, तो अगर मान लीजिए कि मोहन से तो नेहा है और क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है तो हमारे सोल्यूशन में आ जाएगा। बाकी का मैंने नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल इस तरह से ही होगा। तो व्हाट इज़ योर नेम को हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे छोटे डब्ल्यू से एच लिखेंगे, व्हाट मोहन आज नेहा, व्हाट को एज इट इज़ यहाँ डालेंगे, बस ये डब्ल्यू बड़ा है, ये छोटा होगा, स्मॉल लेटर व्हाट। उसके बाद इज़ योर नेम की जगह हम लिख देंगे योर की जगह, क्योंकि नेहा के लिए यूज़ हुआ है तो योर को हम हर कर देंगे, व्हाट हर नेम, और इसको हम वॉज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन होगा। यहाँ पर बिल्कुल सेम सेंटेंस होगा कि मोहन आज नेहा व्हाट इज़ योर नेम, और मोहन सेड टू नेहा व्हाट इज़ योर नेम, और सोल्यूशन होगा मोहन आज नेहा व्हाट हर नेम वाज। तो आपने देखा कि किस तरह से येस नो टाइप क्वेश्चन को हम इफ़ और वेदर का यूज़ करके करते हैं, और किस तरह हम डब्ल्यू एच से जो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें हम ये क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं, हाँ, लेकिन इसको कैपिटल लेटर को हम स्मॉल लेटर में। तो अभी तक हमने देखा कि क्वेश्चंस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शंस को हम कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादातर टू का यूज़ करते हैं, इंफिनिटिव है टू, TO2 इसका यूज़ करते हैं। किस तरह से करेंगे हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू निया हैव अ सीट, अब इसने निया से बोला कि हैव अ सीट, बैठ जाओ, तो अब ये एक इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। तो हमने सेड टू को आज में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, ये आज निया। अब हम क्या करेंगे, ये जो टू है ना इसे यहाँ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा टू, ओके। अभी हम इंस्ट्रक्शन एज इट इज़ लिख देंगे, और हमने एच को, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन है, एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब ये एच को हमने स्मॉल बना दिया, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो ये कैपिटल था, यहाँ हमने स्मॉल में चेंज कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट, माई बॉस सेड टू मी सिट डाउन एट वंस। अब ये एक ऑर्डर है, ठीक है ना। बॉस ने बोला सिट डाउन एट वंस, एट वंस मतलब फॉरन, तो फॉरन से बैठ जाओ, तो एक ऑर्डर है। तो हम इसको करेंगे, हमने सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस था तो हमने यहाँ पे पास्ट टेंस का वर्ब लिया है ऑर्डर्ड, ओके। माई बॉस ऑर्डर्ड, अब यहाँ पे हम ऑर्डर्ड की जगह आप चाहें तो कमांडेड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कमांड भी ऑर्डर को बोलते हैं, तो कमांडेड हो सकता है, ओके। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे आस्क भी लिख सकते हैं, वैसे ऑर्डर्ड या कमांडेड बेटर है। तो माई बॉस ऑर्डर्ड मी, अब इसी तरह हम ये टू जो है इसको यहाँ ले आएंगे, टू, ओके। अब हम ये पूरी बात लिख देंगे, टू सिट डाउन एट वंस, ओके। नाउ नेक्स्ट, नकुल सेज टू रिया बी काम। अब देखिए ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। अभी तक मैंने आपको सेड टू जो कि पास्ट टेंस में था, ये इसमें भी पास्ट टेंस था, तो मैंने आपको इनके करके दिखाए थे। अब मैं आपको प्रेजेंट टेंस का बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे सेज होता, प्रेजेंट टेंस होता, तो आपने कैसे करना है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे पास्ट टेंस था तो हमने ऑर्डर में ed लगा दिया था, ठीक। सेड को ऑर्डर्ड में चेंज किया था। यहाँ क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो हम हमारा जो वर्ब यूज़ करेंगे उसमें भी हम ed ना लगा करके उसमें es हमने लगाया हुआ है, मतलब प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा नकुल सेज टू रिया बी काम। अब क्योंकि नकुल रिया से कह रहा है कि काम रहो, शांत रहो, तो हम यहाँ पे एडवाइजेज वर्ड हमें ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, क्योंकि ये कोई ऑर्डर नहीं है,
बॉस ने ऑर्डर दिया था, इट्स ओके। तो यहाँ पे हम एडवाइस लिखेंगे। हम इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको किसी ने सजेस्ट किया तो आप सजेस्टेड, या अगर प्रेजेंट में तो आप सजेस्ट लिखेंगे, एस लगा देंगे, और पास में तो सजेस्टेड लिख देंगे। तो हम इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अभी एक एडवाइस है, ठीक है ना, कोई जैसे कि सलाह हो सकती है, तो हम इस तरह के वर्ड्स लिखते हैं। तो हम यहाँ पर ये एक एडवाइस है, तो हम यहाँ पे नकुल एडवाइजेज लिखा हुआ, हमने नकुल एडवाइजेज रिया। अब ये टू हम यहाँ लिख देंगे, टू बी काम एज इट इज लिख देंगे। बी को हमने छोटा स्मॉल बना दिया है क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो ये टू बी काम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडवाइस, ये हो गया हमारा एक ऑर्डर, ठीक। ये एक सिंपल सेंटेंस था, हमने इसमें आस्क ही लिख दिया था, ही आस्क्ड टू हैव अ सीट। नाउ नेक्स्ट वन देखो, रिया सेड टू मोहन प्लीज हेल्प मी। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। प्लीज से ही हमें समझ में आ रहा है ये एक रिक्वेस्ट है। तो रिया ने मोहन से कहा कि मेरी मदद करो। तो अब हम इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने सेड टू को रिक्वेस्टेड में कर दिया है। मान लीजिए यहाँ पे सेज होता तो आप रिक्वेस्टेड ना करके रिक्वेस्ट इसमें एस लगा देते, ठीक है ना, रिक्वेस्ट हो जाता। तो उस अगर आप इस ये प्रेजेंट टेंस में होता तो आपको इसमें अभी भी वैसे भी इसमें कोई टेंस चेंज का मैटर नहीं है, हम इसमें इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो ये रिया रिक्वेस्टेड मोहन। अब हम प्लीज़ को हमें रिमूव करना होता है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख दिया, जिससे हमें पता ही चल गया कि ये एक रिक्वेस्ट है। तो रिया रिक्वेस्टेड मोहन, अब ये प्लीज़ हमें हटा देना है। हम यहाँ पे जस्ट टू लिखेंगे और हेल्प लिख देंगे एज इट इज। और मी में हम मी को हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि रिया ने मोहन से मदद मांगी थी, तो ये जो मी है ये रिया ने अपने लिए यूज़ किया था, राइट। तो हम रिया के लिए यूज़ किया था, तो रिया के लिए हम यहाँ पे हर यूज़ करेंगे, ठीक। तो रिया रिक्वेस्टेड मोहन टू हेल्प हर, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि रिया ने मी अपने लिए यूज़ किया था, तो हमने रिया की बात कर रहे हैं, तो हम रिया के लिए यहाँ पे हर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेहा सेड टू मी टेक दिस ड्रेस। अब यहाँ पर ये कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर एक सजेशन है। नेहा सेड टू मी, नेहा ने मुझसे बोला टेक दिस ड्रेस, ये ड्रेस ले लो, एक सजेशन है। तो हमने सेड टू को कन्वर्ट कर दिया है सजेस्टेड में, ओके। नेहा सजेस्टेड मी, ओके, नेहा सजेस्टेड मी। फिर टू ले आए हम यहाँ पर, टू टेक। अब देखो दिस को हमने दैट में कन्वर्ट किया हुआ है क्योंकि ये रूल होता है, क्योंकि अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो दिस को दैट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बन गया कि नेहा सजेस्टेड मी टू टेक दिस दैट ड्रेस। तो ये इस तरह से हम करते हैं। इसमें देखिए इंस्ट्रक्शंस हो या रिक्वेस्ट हो या ऑर्डर हो, इसमें हमें टेंस चेंज का मसला नहीं रहता है क्योंकि हम टू लगा के जो सेंटेंस होता है उसे लिख देते हैं, ओके। हाँ, प्रोनाउन चेंज जैसे आपने बताया था, आपको बताया था कि हम ये देखते हैं कि ये किसके लिए कहा गया और उसके लिए। अगर ये मान लीजिए किसी मेल के लिए कहा गया होता तो हम यहाँ पे हर की जगह हिम लिखते हैं, ठीक। ये जिसके लिए भी कहा जाएगा, अगर जो भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोनाउन चेंज तो वैसा ही होना है। अब हमने देखा कि हम ऑर्डर्स, रिकर्सर, इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से टू लगा करके करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप पहले से जानते होंगे कि जिसमें हमारे हार्ट की फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, हम हमारे इमोशनल फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, चाहे हम सैड हो या हैप्पी हो। तो जैसे कि मान लीजिए ये मोहित सेड हाउ टायर्ड आई एम। तो मोहित ने कहा कि वो कितना थका हुआ है। तो यहाँ पर जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी आया हुआ है। ये मार्क एंड ऑफ द सेंटेंस भी हो सकता है और बीच में भी, जैसे कि देखिए किसी पर्टिकुलर वर्ड के बाद भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है। तो इससे हमें क्लू मिल जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और हमें इसको फिर कैसे कन्वर्ट करना है। हम जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं तो हम उनमें यहाँ पर एक्सक्लेम्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हाउ टायर्ड आई एम है कि मैं कितना थका हुआ, तो हमने लिखा मोहित सेड को हमने एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दिया, मोहित एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पे हम दैट लगा देते हैं, मोहित एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। अब हाउ टायर्ड आई एम यानी मैं कितना थका हुआ हूँ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आई मोहित ने अपने लिए यूज़ किया था तो हम आई की जगह ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा मोहित एक्सक्लेम्ड दैट ही। अब ये एम है, हमें इसको पास्ट टेंस में बदलना है क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है, तो ये हो जाएगा ही वॉज।
अब हाउ टायर्ड उसने बोला था, हमें नहीं लिखना है, हम इसको ऐसे लिख देंगे कि ही वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि हाउ टायर्ड आई एम का मीनिंग क्या था कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। तो ही वॉज वेरी टायर्ड हमने यहाँ पे एक्सक्लेम कर लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि मोहित ने एक्सक्लेम किया था। तो ये बिल्कुल किसी को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये अंडरस्टूड है। नाउ रामा सेड अलास आई एम रूइंड। अब ये वाला देखो, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है अलास, ये दुख एक्सप्रेस करने के लिए, सैडनेस एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। तो रामा ने बोला कि अलास आई एम रूइंड, रूइंड मतलब बर्बाद हो गया। तो रामा ने बोला कि वो बर्बाद हो गया, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं हाय मैं बर्बाद हो गया, लाइक दैट। तो हमने सेट को यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है कि ये बहुत दुख से बोल रहा था, तो हमने यहाँ पे एक वर्ड्स ऐड कर दिए हैं एक्सक्लेम के बाद, एक्सक्लेम विथ सॉरो, ठीक है, यानी कि दुख के साथ एक्सक्लेम किया। तो रामा एक्सक्लेम विथ सॉरो लिखा, फिर हमने यहाँ पे जैसे दैट लगाया था दैट लगाया। अब ये रामा ने आई अपने लिए यूज़ किया है, तो हम रामा के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि ये एक मेल है तो हमने उसके लिए ही यूज़ किया। अब ये कोई लड़की फीमेल होती तो हम यहाँ पे शी यूज़ करते, ठीक है। तो ये रामा एक्सप्लेन विद सॉरो दैट ही, अब ये क्योंकि प्रेजेंट टेंस है हमने इसको पास्ट में बदल के ही वॉज कर दिया, ही वॉज गोइंग। तो इस तरह से हमने इसका सोल्यूशन किया। नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस आई सेड हुर्रा आई हैव वन द मैच। अब इसमें आप देखेंगे कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क ये हुर्रा के बाद आया। हुर्रा हम हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि खुशी एक्सप्रेस हो रही है, हैप्पीनेस, तो हमने यहाँ पे विद जॉय लिख दिया, जॉय भी हैप्पीनेस को बोलते हैं। तो ये हो गया आई एक्सक्लेम विद जॉय, दैट लगा दिया। अब यहाँ पे हमने आई को आई इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर स्पीकर जो था वो आई था, ठीक है। तो हम आई को, मेरी ही बात हो रही है तो मैं अपने लिए तो आई ही यूज़ करूँगी, तो हमने इसको किसी इस प्रोनाउन को हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप जो हैव था, क्योंकि यहाँ पे सेड है पास्ट टेंस है, तो हैव हमारा, हैव का पास्ट टेंस क्या होता है, हैड। तो ये हो गया आई हैड, और एज इट इज हमने लिख दिया वन द मैच, ठीक है। आई एक्सक्लेम विद जॉय दैट आई हैड वन द मैच, मतलब मैंने खुशी से बोला कि मैं मैच जीत गया हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रमा सेड हाउ नाइस इज द कार। तो रमा ने बोला कि कार जो है वो कितनी नाइस है। ये देखो यहाँ एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, तो हमने यहाँ पे फिर जॉय लिखा हुआ है कि रामा एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द कार वॉज वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पे इज है, हमने इसको वॉज में कन्वर्ट कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे सेड नहीं होता, सेज होता, ओके। तो सेज जब होता है तो यहाँ पर का जो सेंटेंस है हम इसको पास्ट टेंस में नहीं चेंज करते हैं, जो होता है उसको उसी में, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा। तो अगर यहाँ सेज होता तो हम इसको इज ही रखते, बट क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस था तो हमने यहाँ पे द कार वॉज वेरी नाइस कर दिया। मान लीजिए सेज होता तो कार इज वेरी नाइस होता। तो अब आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह हमने क्वेश्चंस को और इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट को किस तरह से हम इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट किया, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये भी आपने आज सीखा कि इन सबको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।